हरे कृष्णा। दोस्तों, ज्येष्ठ मास में 2 बार वट सावित्री का व्रत रखा जाता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ज्येष्ठ अमावस्या में होने वाली वट सावित्री व्रत की विधि क्या है, शुभ मुहूर्त तिथि क्या होगा, साथ ही जानेंगे वट सावित्री पूजा का समय क्या है, वट सावित्री का व्रत का महत्व क्या होगा, क्यों की जाती है वट वृक्ष की पूजा। साथ ही हम जानेंगे क्या पहली बार हम व्रत रख सकते हैं, क्या पीरियड में यह व्रत किया जा सकता है, क्या पूजा में जल पी सकते हैं या दवाई ले सकते हैं, इसकी पूजा सामग्री क्या है, संपूर्ण जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, साथ में जरूर बने रहिए। तो देखिए, वट सावित्री व्रत बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है हर सुहागन महिला के लिए। यह व्रत अपने पति की दीर्घायु और सुख समृद्धि के लिए हर सुहागन महिलाएं व्रत धारण करती हैं। इस व्रत को रखने की धारणा है कि इस व्रत को रखने से परिवार को सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है और वैवाहिक जीवन में खुशियां भी आती हैं। जैसे करवा चौथ का व्रत होता है सुख समृद्धि और पति की दीर्घायु के लिए, सौभाग्य के लिए, उसी तरह वट सावित्री का व्रत भी पति की लंबी आयु के लिए, सुख समृद्धि के लिए तथा जीवन को संतुलित रखने के लिए ये व्रत किया जाता है, जो कि सर्वोत्तम महत्वपूर्ण है अखंड सौभाग्य के लिए। तो वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, पूरा जरूर देखिएगा। अच्छी लगे तो लाइक तो जरूर से कर दीजिए। आपके लाइक और कमेंट हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, इससे हमें पता चलता है कि आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं। बात करें वट सावित्री व्रत की, तो देखिए कई स्थानों पर ये व्रत रखा जाता है ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को, और कई जगह पर वे ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि को ये व्रत धारण किया जाता है। व्रत की संपूर्ण तिथि एक जैसी ही होती है, एक ही उद्देश्य मतलब से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए ये व्रत रखा जाता है। लेकिन अलग अलग स्थानों पर यह अमावस्या और पूर्णिमा में व्रत किया जाता है। लेकिन व्रत के साथ एक पौराणिक कथा जुड़ी है सावित्री और सत्यवान की, जिसमें सावित्री ने अपनी चतुराई और ज्ञान से यमराज के साथ लड़कर सत्यवान के प्राण लौटा लाए थे, और तभी से सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु की कामना से यह व्रत धारण करती हैं, और ये व्रत करने से सुखद दाम्पत्य प्राप्त होता है, संतान प्राप्ति की इच्छा पूरी होती है, साथ ही अगर संतान प्राप्ति में बाधा आ रही है तो वो भी समाप्त होती है। इस दिन वट वृक्ष की पूजा की जाती है। वट वृक्ष जिसे कि बरगद का वृक्ष भी कहा जाता है। अब धर्मशास्त्र की बात माने तो वट वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देवताओं का वास माना जाता है। बरगद के तने में भगवान विष्णु का वास माना जाता है, जड़ में ब्रह्मदेव का और शाखाओं में भगवान शिव का वास होता है। वट की लटकती हुई शाखाओं को वट सावित्री के रूप में मानते हैं, इसलिए वट वृक्ष अर्थात संपूर्ण रूप से पूजनीय माना जाता है। वट वृक्ष को अक्षय वृक्ष भी कहा जाता है, अक्षय जिसका कभी क्षय नहीं होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि वट वृक्ष की प्राप्ति से अक्षय फल की प्राप्ति होती है, मतलब कि जिस भी कामना से आप व्रत कर रहे हैं निश्चित ही आपको कामना पूर्ण होती है। वैसे तो सुहागन महिला भी वट वृक्ष का व्रत धारण करती है, लेकिन कोई भी महिला बिना व्रत के भी वट वृक्ष का ये व्रत धारण कर सकती है और वट वृक्ष की पूजा भी कर सकती है। अब हम बात करते हैं कि साल 2025 में ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त होगी, साथ ही जानते हैं व्रत कब रखा जाएगा। तो देखिए, साल 2025 में वट सावित्री के व्रत में अमावस्या तिथि का प्रारंभ होना अत्यंत ही श्रेष्ठ माना जाता है, और ज्येष्ठ महीने की अमावस्या तिथि 26 मई को दोपहर को 12:11 पर शुरू होगी। वहीं इसका समापन अगले दिन यानी 26 मई को सुबह 8:31 पर होगा। तो सनातन धर्म में उदया तिथि का महत्व है, ऐसे में वट सावित्री का व्रत 26 मई को रखा जाएगा। अमावस्या तिथि बहुत ही ज्यादा शुभ मानी जाती है, और इस मास में अगर आप वट सावित्री का व्रत धारण करते हैं तो सर्वोत्तम फल की प्राप्ति होती है। अब कई भक्तों का कहना होता है कि क्या हम पहली बार वट सावित्री का व्रत रख सकते हैं। तो देखिए, जी हाँ, अगर आप पहली बार वट सावित्री का व्रत करना चाहते हैं तो जिस दिन से आप शुरू कर सकते हैं, बिल्कुल करना चाहते हैं तो इस दिन से आप शुरू कर लीजिए, व्रत रख सकते हैं। लेकिन एक चीज मैं आपको पहले से कहना चाहूंगी कि अगर आप पहले अपने परिवार से पूछ लीजिए, उसके बाद ही वट सावित्री का व्रत धारण करें, क्योंकि अगर आपके परिवार में नहीं किया जाता है तो आप भूल कर भी यह व्रत धारण ना करें। कई परिवारों में ऐसा होता है कि वट सावित्री का व्रत करते हैं लेकिन पूजा नहीं करते हैं, तो मानते हैं और पूजा पाठ नहीं करते हैं। तो पहले आप अपने परिवारों में पता कर लीजिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कई परिवारों में ऐसा होता है कि उसमें कोई दुर्घटना ऐसी हो जाती है जिससे कि वो काम बंद जाता है और खंडित हो जाता है। फिर तभी ये व्रत तभी खुलता है, चालू होता है, जब उस
परिवार में वहाँ कोई संतान पैदा होती है। जब भी व्रत पहली बार शुरू करें तो अपने परिवार में जरूर पूछ लीजिए। एक और प्रश्न आता है कि क्या पीरियड में हम ये व्रत रख सकते हैं? तो देखिए, पहली बार मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आप पहली बार नहीं कर सकते हैं, मतलब देखिए कि अगर आप पीरियड से हैं तो पहली बार संकल्प कैसे लेंगे, पूजा भी नहीं कर सकते हैं, तो पहली बार तो आपको ये व्रत शुरू कर सकते हैं। लेकिन आप पहले से अगर ये व्रत कर रहे हैं तो ये व्रत का आप कर सकते हैं। मतलब अगर आप पहली बार व्रत करना चाहते हैं तो आप शुरू ना करें। जब आप शुद्ध मन से होंगे, शुद्ध शरीर से होंगे, तभी ये व्रत धारण करना चाहिए, क्योंकि पहली बार व्रत का संकल्प लिया जाता है, पूजा पाठ की जाती है, तभी आपका व्रत शुरू होता है। अगर आप पहले से करते आ रहे हैं और ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि पीरियड आ जाता है, तो आप व्रत जरूर से रखिए। परिवार के किसी भी सदस्य से बोलकर आप पीरियड में उनसे पूजा पाठ करवा दीजिए। एक और चीज, अगर आप पीरियड में और ये व्रत शुरू करना चाहते हैं तो एक बार अपने परिवार को से जरूर पूछ लीजिए। आपके घर में जो भी बूढ़े बुजुर्ग, जैसे सासू माँ, जेठानी हैं, ननंद है, माता जी हैं, जो भी आपके घर में परिवार में बड़ा है, उनसे आप जरूर बात कर लीजिए। क्योंकि कई बार कई परिवारों में ऐसा भी कहा जाता है कि पीरियड्स में भी आप व्रत शुरू कर लेते हैं, क्योंकि फिर से कहते हैं कि अगली बार पता नहीं ठीक हूँ या ना हूँ, ऐसा भी कहा जाता है। तो अगली बार भी पीरियड्स हूँ तो कोई भी परेशानी हो जाए तो फिर कैसे व्रत रखूंगी, तो ये बात भी हो सकती है। इसलिए पहले अपने परिवार में विचार विमर्श कर लीजिए। अगर परमिशन दे देते हैं आपके परिवार वाले तो पीरियड्स में भी आप व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। तो बिल्कुल व्रत प्रारंभ कर लीजिए। एक प्रश्न आता है कि हर बार क्या हमें वट सावित्री के व्रत में नया वस्त्र धारण करना चाहिए? तो देखिए, ये आपकी क्षमता पर निर्भर करता है। नया वस्त्र हो या ना हो, वस्त्र केवल शुद्ध होना चाहिए, मतलब कि साफ सुथरा धुला हुआ होना चाहिए। वही आपको कपड़ा इस दिन पहनना होता है। अब उसे धारण करके पूजा कर सकते हैं। वस्त्र नया होना जरूरी नहीं है, साफ सुथरा होगा यही ज्यादा जरूरी है। आप लोगों को क्या प्रश्न होगा? अगर कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। अब एक प्रश्न आता है कि क्या वट सावित्री के व्रत को बिल्कुल निर्जल किया जाता है, मतलब कि जल या फल नहीं ले सकते हैं? तो देखिए, जब तक हम पूजा नहीं करते हैं तब तक तो हमें निर्जल रहना ही चाहिए, और निर्जल रहकर ही पूजा की जाती है। फिर पूजा करके घर आकर आप जल पीते हैं या फल खाते हैं, कोई परेशानी नहीं है। मतलब जब तक पूजा ना करें तब तक आप जल ग्रहण ना करें। अब मान लेते हैं कि आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, दवाइयाँ लेना है, आपको सुबह जल्दी उठकर ले सकते हैं, तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आप दवाइयाँ ले सकते हैं। फिर आप वट वृक्ष की पूजा भी कर सकते हैं। फिर देखिए, अब कई जगह की परंपरा भी अलग अलग होती है कि कई स्थानों पर व्रत नहीं करते हैं, केवल पूजा करने के बाद भोजन, शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण कर लेते हैं। अब कई स्थानों पर व्रत करते हैं, पूजा करने के बाद मीठा भोजन करते हैं। वह अपने अपने क्षेत्र की परंपरा, परिवार की परंपरा के अनुसार हिसाब से आपको व्रत करना चाहिए। लेकिन हाँ, एक चीज का आपको ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आप वट वृक्ष की पूजा करेंगे, घर आएंगे, तभी सर्वप्रथम पूजा का प्रसाद पति को खिलाना चाहिए। सासू माँ पर आपको घर पर आकर उन्हें प्रसाद दीजिए, उनको चरण स्पर्श करिए, बच्चों को दीजिए। फिर उसके बाद स्वयं भी जल या फल इत्यादि आप ले सकते हैं। और एक बात और करके आपको बता दें कि पूजा के शुभ मुहूर्त में ही आप देखिए कि वट सावित्री के व्रत की पूजा हम सुबह जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी होगा तो आप कर लेते हैं तो श्रेष्ठ होगा। हम जितनी जल्दी पूजा कर लेंगे उतना ही जल्दी आप व्रत भी खोल सकते हैं और आप घर आकर जल भी ग्रहण कर सकते हैं। अब गर्मी की बात बहुत ज़्यादा है, आप सब जानते हैं कि मई जून में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तब तक निर्जल रहना मुश्किल होता है। तो ऐसे में आप प्रयास करिए कि सुबह जल्दी उठकर पूजा पाठ कर लीजिए। उसके बाद आप ये वट सावित्री की व्रत की पूजा करने के बाद आप जल ग्रहण कर सकते हैं। किसी भी कारणवश पूजा नहीं कर पाते, देर हो जाती तो कोई बात नहीं, पूरे दिन की अमावस्या तिथि है, पूरे दिन में कभी भी आप पूजा कर सकते हैं, दोपहर में भी पूजा कर सकते हैं। वैसे भी वट वृक्ष के पास इतनी भी होती है भीड़ की, पूजा करते करते दोपहर तो हो ही जाती है। तो अपनी तरफ से प्रयास करिएगा कि जल्दी तैयार होकर पूजा कर लें। वट सावित्री व्रत में 16 श्रृंगार भी किया जाता है, इसके बाद ही पूजा होती है। तो समय भी बहुत लगता है और सामग्री भी बहुत सारी होती है, छोटी छोटी पहले से की, जो कि आपको तैयार करके रखना पड़ती है। तब हम बरगद के वृक्ष के पास जाते हैं और काफी समय लग जाता है। अब हम जान लेते हैं कि वट सावित्री के व्रत में कौन कौन सी पूजा सामग्री जरूरी होती है, तो चलिए जान लेते हैं। तो वट सावित्री के वृक्ष में बांस के पंखे का प्रयोग किया जाता है। कोशिश कीजिए कि आपको अभी से बांस का पंखा आपको कहीं से मिल जाता है तो लेकर रख लीजिए, फिर समय पर नहीं मिल पाता। इसके अलावा कच्चा सूत चाहिए, भीगे हुए काले चने चाहिए, फिर धूप बत्ती, अक्षत इत्यादि सभी चीजें चाहिए। सुहाग की सामग्री से आप परिक्रमा करेंगे। कई लोग सुहाग की सामग्री से परिक्रमा करते हैं, चॉकलेट बिस्किट से करते हैं, कई लोग चने के दाने से परिक्रमा करते हैं, कई लोग मूंगफली के दाने से भी परिक्रमा करते हैं, या चॉकलेट टॉफी से भी परिक्रमा कर सकते हैं। और कई स्थानों पर पहली बार वट सावित्री का व्रत किया जाता है तो पान और धान से व्रत
प्रारंभ किया जाता है। अब ये हर जगह की परंपरा नहीं है, कहीं कहीं जगह पर परंपरा अलग है, तो आपके वहाँ जो भी परंपरा है उसके हिसाब से आप व्रत धारण करें और व्रत को पूर्ण करिए। अब देखिए, पहले से आप ये सारी सामग्रियों की व्यवस्था करके रख लीजिए। देखिए, पान तो कहीं से भी मिल जाएगा, लेकिन धान की व्यवस्था आपको पहले से करना पड़ेगी। तो दोस्तों, अगर आपने ये व्रत पूरा सुना है, अर्थात व्रत की संपूर्ण जानकारी हमारे चैनल पे सुनी है, पसंद आई है थोड़ी भी, तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए। और चैनल उपयोगी आपको लगता है तो हमारे चैनल को वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि और भी लोगों को हमारी इस चैनल पे संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। जय श्री हरि विष्णु।